हेलो एवरीवन। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी या कोई खामी नहीं है या आपने कभी कोई गलती नहीं की? नहीं, मैंने तो कभी कोई गलती नहीं की। अगर आपको भी लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं और आपने कभी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की, तो ये बुक 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू सिर्फ आपके लिए है। इस बुक की ऑथर है एमी मोरिन, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, और उनके मुताबिक जो है आप ये 13 चीजें कभी भी ना करें, क्योंकि ये मेंटली वीक लोगों की निशानियां हैं। तो ये फौरन से चलते हैं उन 13 चीजों की तरफ जो आपने जिंदगी में बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एमी मोरिन साहब बताती हैं उस चीज के बारे में। सबसे पहली चीज है कि अपने आप पर तरस खाना छोड़ दें। मेरा मोबाइल क्यों छिन गया, मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ वो है क्यों हो गया, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, ये सब करना छोड़ दें और ये सोचें कि यार मैं जो हूँ इन सब चीज़ों को शुक्र से रिप्लेस करूँ कि यार मेरे पास आंखें हैं, नाक है, कान है, घर है, माँ बाप हैं, कोई ना कोई चीज़ आपको जो है वो शुक्र करने के लिए ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले जो है अपने आप पर तरस खाना छोड़ दें। नंबर 2, दूसरे लोगों को अपने आप को कंट्रोल करना छोड़ दें। किसी दोस्त से लड़ाई हो गई तो अपना मूड ना खराब करें, टीचर ने जलील कर दिया तो बेइज्जती फील ना करें, माँ बाप ने कुछ कह दिया है तो बुरा बिल्कुल ना माने। अपने आप को हर वक्त एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रखें। इससे ये होगा कि आप जो है एक स्टेबल पोजीशन में रहेंगे और हमेशा अच्छे फैसले ले सकेंगे। तो अगर आइंदा आपको कोई भी सिचुएशन या कोई बंदा कंट्रोल करने की कोशिश करे तो उससे बोले आखिर क्यों, तुम होते कौन हो। नंबर 3 ये है कि जी जो चीज आप जिंदगी में कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में सोचना फौरन से छोड़ दें और सिर्फ उन चीजों पे फोकस करें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। इससे ये है कि आप सुकून में आ जाएंगे और नंबर 2 पॉइंट जो है, जो पीसफुल रहना है आपको, वो भी अटेन कर पाएंगे। चौथी चीज जो आपने नहीं करनी वो ये है कि कभी भी चेंज को रेजिस्ट नहीं करना। नौकरी चली गई, आजकल हालात खराब है, कोरोना वायरस का टाइम है, तो कोशिश करें कि दूसरी नौकरी फौरन से ढूंढें। जितना टाइम लगे बेशक उसमें लगने ले, लेकिन उस नौकरी को ढूंढें और फौरन से इतनी मेहनत करें कि उस नौकरी से आपको निकालने का कोई सोचे भी ना। तो जी इंपॉर्टेंट चीज क्या है चौथी, कि रेजिस्ट ना करें चेंज को और उस चेंज को एम्ब्रेस करें। नंबर 5 है कि सबको खुश करने की कोशिश जो है उसको बिल्कुल छोड़ दें। आप 100 लोगों में से 99 को खुश कर लेंगे, लेकिन एक बंदा जो है वो कभी ना कभी आपसे खफा ही हो जाएगा किसी ना किसी बात पे। जैसे शादी में कहते हैं कि आपने 500 लोग बुलाए, एक बंदा जो है वो खाने की जो है बुराई जरूर करेगा। इसी तरह जो है जिंदगी में जो है वो बस कोशिश करें कि आगे देखें और जो है जो फजूल लोग हैं उन पे मेहनत ना करें उनको खुश करने की। जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, आपके घर वाले, आपके माँ बाप, बहन भाई, या बहुत अच्छे दोस्त या बहुत अच्छे कॉलीग्स, उन सब पे मेहनत करें, उनको खुश करने की कोशिश करें, बाकी सबको छोड़ दें यार। छठी चीज जो एमी मोरिन साहब बताती हैं कि मेंटली स्ट्रांग पीपल दे डू इट, वो ये है कि वो रिस्क लेते हैं। वो रिस्क कभी लेना नहीं छोड़ते, लेकिन वो रिस्क लेने से पहले उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। वो देखते हैं कि जी ये रिस्क लेने से मुझे सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, और वो सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो उसको इवैल्यूएट करते हैं कि क्या वो नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर वो नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो रिस्क लेना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर वो रिस्क से आपको बहुत बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो आपकी बर्दाश्त से बाहर है तो प्लीज फिर वो रिस्क ना लें। तो ये एक अच्छा तरीका है रिस्क को कैलकुलेट करने का, कि अगर इससे सबसे बड़ा होने वाला नुकसान आपकी बर्दाश्त में है तो वो रिस्क ले लें, बिल्कुल ना डरें और जी ड्यू कर जाएं। लेकिन अगर वो रिस्क से जो नुकसान है वो बहुत बड़ा है और आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे तो प्लीज अवॉइड इट। नंबर 7 है जी पास्ट को जो है वो भूल जाएं, क्योंकि जब तक टाइम मशीन नहीं बन जाती आप वापस जाके अपना पास्ट नहीं चेंज कर सकते। इसलिए सिंपल ये करें कि पास्ट से सीखें, अपने प्रेजेंट को बेहतर करें, अपने फ्यूचर को बेहतर करें और पास्ट की फिक्र बिल्कुल छोड़ दें। आठवीं चीज है कि आपने अपनी गलतियों से पहली बार में ही जो है वो इंपॉर्टेंट सबक सीख लेना है जो वो गलती आपको सिखाना चाहती थी। कोई भी गलती से सबक सीखने के बाद उसको दोबारा करना जो है वो बेवकूफ़ी है। तो इसलिए अगर आपने कोई गलती कर ली है, फौरन से अपने आप को माफ करें और ये कोशिश करें कि आप जो है उस गलती से जो सबक आपको मिला है उसको दिमाग में रखें और कभी भी वो गलती दोबारा ना दोहराएं। नंबर 9 है कि जी कभी भी किसी की कामयाबी से नफरत ना करें। अपनी रेस देखें कि आप किस रेस में भाग रहे हैं, किसी और से रेस लगाना छोड़ें, क्योंकि आप चाहे जितने लोगों के साथ रेस लगा लें कोई ना कोई बंदा आपको हरा ही देगा। तो अपनी रेस में भागते रहें, क्योंकि अपनी रेस में भागने का फायदा यह है कि आप हमेशा एक स्टेप आगे ही जा रहे हैं। किसी और से रेस लगाएंगे तो उससे शायद 2 स्टेप पीछे हो जाए, 3 स्टेप पीछे हो जाए, लेकिन अपनी रेस में भागते रहेंगे तो हमेशा एक कदम आगे ही जाते रहेंगे। लेसन नंबर 10 है जी मेरा फेवरेट, वो है नेवर गिव अप। क्या आपने कभी कोई काम शुरू किया था, कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, कोई इनिशिएटिव लिया था, कोई नौकरी ऐसी सोची थी कि यार ये नौकरी कर लूँ तो मैं बड़ा खुश रहूंगा, लेकिन आप उसमें नाकामयाब हो गए, आपका प्लान जो है फेल हो गया। कोई मसला नहीं जी, ABCDEFGHZ तक प्लान करके रखें और कोशिश करें कि अगर एक प्लान नाकामयाब हो जाए तो दूसरे प्लान पे चले जाएं, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा।
इसी तरह हमेशा अपने पास 5-6 प्लान्स रेडी रखें, क्योंकि जिंदगी का कुछ नहीं पता, लेकिन गिव अप करने वाला जो है वो प्लान ए पे ही गिव अप कर जाता है, लेकिन जो गिव अप नहीं करता वो कभी ना कभी प्लान बी, सी या डी किसी ना किसी प्लान पे जाके कामयाब जरूर होता है। नंबर 11 है जी कि आप जो है जिंदगी में कभी ना कभी अकेला जरूर फील करते होंगे कि यार मैं अकेला हूं, ना मेरे माँ बाप को मैं समझ आता हूं, ना बीवी बच्चों को समझ आता हूं, ना दोस्तों को, ना बहन भाई को, ना ऑफिस में बॉस को समझ आता हूं, ना कॉलीग्स को, मैं किसी को नहीं समझ आता। हत्ता कि दुनिया की 8 बिलियन की तकरीबन आबादी में से कोई बंदा मुझे नहीं समझ सकता। ये एक बहुत नॉर्मल सी फीलिंग है। एमी वॉरेन जो कि खुद साइकोथेरेपिस्ट है, वो कहते हैं कि ये अकेलापन महसूस करना जो है ये बहुत नॉर्मल है आजकल लोगों के लिए। तो इसमें आपने करना क्या, अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अकेलेपन को अपनी वीकनेस बनाने के बजाय, उसमें डिप्रेस, परेशान और गुस्सा और गमजदा होने के बजाय आप उसको अपनी पावर बना लें। पावर किस तरह बनाएंगे? अब ये भी एक अच्छा सवाल है। पावर इस तरह बनाएं कि अकेलेपन को जो है इस तरह यूज करें कि आपको कभी किसी की जरूरत ना पड़े। जिस तरह के एग्जाम में हम सोच के जाते हैं यार पीछे वाले से पूछ लूंगा, अपने दोस्त से, फलाने से पूछ लूंगा, लेकिन जब देखते हैं तो जी वो कंट्रोलर जो होता है एग्जाम का बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, चीटिंग नहीं करने देता, आप फंस जाते हैं। बस ये सोच के चाहें कि जैसे जिंदगी का एग्जाम है और आप अकेले हैं, आपने वो टेस्ट खुद ही पास करना है, कोई आपकी ना मदद कर सकता है, अगर चाहे भी करना तो शायद ना कर पाए, उस बेचारे की भी कोई मजबूरी हो, कोई हालात खराब हो। तो इसलिए हमेशा अपने आप पर रिलाय करें और अपने अकेलेपन को, अपनी लोनलीनेस को जो है वो अपनी ताकत बनाएं, ना कि अपनी वीकनेस। नंबर 12 है कि जी कभी भी एंटाइटल्ड फील ना करें कि जी मैंने ज्यादा मेहनत की है तो मुझे ज्यादा अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, मैंने ज्यादा पढ़ाई की हुई है तो मुझे ज्यादा अच्छी पोजीशन मिलनी चाहिए, मैंने ये किया तो मुझे वो मिलना चाहिए, मैंने ऐसा किया तो मुझे वैसा मिलना चाहिए। ये सब चीजें आपको एंटाइटल्ड बनाती हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे नुकसान आप ही को है। आपको ये लगेगा कि जी आप ये चीज डिजर्व करते हैं, आपको नहीं मिली तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, परेशानी के आलम में आ जाएंगे। जो भी आपके पास उस वक्त है उसको देखें बस, और उसमें खुश रहना सीखें, क्योंकि आपकी किस्मत ना आपसे कोई छीन सकता है और ना किसी और की किस्मत कोई आपके खाते में डाल सकता है। 13 नंबर पॉइंट है वो जी, मुझे लगता है कि वो पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत के लिए एक अच्छा मैसेज है कि सब्र करना सीखें। क्योंकि ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक दिन में नहीं बनी, पाकिस्तान एक दिन में नहीं बना। स्ट्रगल जो है वो किसी भी चीज को पाने की या किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो सब्र करना सीखें, क्योंकि पेशेंस जो है वो आपको ऐसी ऐसी जगहों पे और ऐसी ऐसी मंजिलों तक पहुंचा देगी जो जल्दबाजी जो है वो आपको कभी भी नहीं पहुंचा पाएगी। तो प्लीज बी पेशेंट इन योर लाइफ टू अचीव योर गोल्स, और खुश रहें कि यार पेशेंस के बाद मुझे इनाम मिला। सब्र का फल तो वैसे ही आपको पता है बड़ा मीठा होता है। जी ये किताब पढ़ने के बाद जो एक्शनेबल एडवाइस मिलती है वो बड़ी आपके पैसे बचाने वाली एडवाइस है। उसके लिए है कि आपको जो मेंटोर्स हैं और सेल्फ क्लेम जी मैं लाइफ कोच, तो मैं फलाना कोच, तो फलाना कोच, उन सब के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक काम करें, ये 13 पॉइंट्स अपने पास एक नोटबुक में लिख लें। सबसे पहले पॉइंट पे काम करना शुरू करें और उस पर जितना मर्जी आए टाइम लें, 2 साल, 3 साल, 2 दिन, 2 सेकंड शायद, लेकिन आप अपना टाइम लें पहले पॉइंट को कंप्लीट करने में। और जब आपको लगे कि आपने पहला पॉइंट जो है वो अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर लिया है, तो फौरन से दूसरे पॉइंट पर चले जाएं। यकीन करें, अगर आप ये 13 पॉइंट्स जो हैं, ये जो 13 चीजें जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते, उनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपको जिंदगी में किसी मेंटल कोच की, किसी लाइफ कोच की, किसी के जो है वो लेक्चर्स और पैसे देके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने जो हैं वो लाइफ कोच बन जाएंगे। अगर आपको ये बुक पसंद आई है तो आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत सी जगहों पे बहुत ज़्यादा मौजूद हूँ। इसके अलावा और भी बुक्स हैं जो किताबी कीड़ा की सीरीज में, आप वो सब देख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी कीड़ा में मैं पाकिस्तान के प्रॉब्लम पे बात करता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ स्पेशल एपिसोड भी किए हैं। बेसिकली आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, जो भी कॉन्टेंट है उसे देखें, आप जरूर इंजॉय करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आप और ये वादा करेंगे आप बदले में सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, और बुरे कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज लगती है कि अच्छी नहीं है मेरे चैनल में या मैं बेहतर कर सकता हूं, तो प्लीज कमेंट में लिखिए, एंड आई ट्राई टू इंप्रूव माई सेल्फ एज वेल। थैंक यू, टेक केयर, मास्क पहने और अपने हाथ धोते रहें। कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।